पेपर लीक हो जा रहा है आपका बिहार से। जब तक ये तानाशाही सरकार रहेगी ये होता रहेगा। आखिर क्यों हो रहा है ये सब? सर ये हम यही कहना चाहते हैं कि ये एनटीए जैसे एजेंसी को बैन किया जाए। एनटीए में जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि जो एग्जाम है जिससे छात्रों का भविष्य तय होना है उसको वो अंधकार में ढकेलना चाह रहे हैं और जो बच्चों का जो भविष्य उसमें वो अपना तलाश रहे हैं। क्या तलाश रहे हैं? अवसर, वो भी कमाने का अवसर। ये जो तार है वो हर राज्य से जुड़ रहा है। हर राज्य से ये खबर आ रही है कि यहाँ पर इसने पेपर लीक करवाया, जैसे कि बिहार में संजीव मुखिया और राघवेंद्र का नाम आ रहा है। ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो सरकार के लोग हैं जिनकी संलिप्तता इस नीट पेपर के मामले में। और हमको नहीं लगता है कि एनटीए अब पूरी तरह से जो भी इंजीनियरिंग ये सब का जो एग्ज़ाम लेती है उस पर हम लोग को विश्वास करना चाहिए। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं आखिर में ये होता ही क्यों है? अपनी एग्जाम ही क्यों लेते हैं? जब पेपर लीक करना था एग्जाम ही क्यों लेते हैं आप? नीट का मामला पूरा देश में एक चर्चा का विषय बन चुका है और जो नीट का पेपर लीक का कनेक्शन है वो बिहार बताया जा रहा है। कई सारे ऐसे मुखिया हैं जो भाजपा में भी हैं, नीतीश के पार्टी में भी हैं। एक महिला का चर्चा हो रहा था, उनकी तस्वीर तमाम नेताओं के साथ वायरल हो रहा था। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, छात्र हैं। हम बात करेंगे, अमन लाल है हमारे साथ। कैसे देख रहे हैं नीट का पेपर आखिर क्यों लीक हो जा रहा है? अमन लाल, देखिए नीट का पेपर इसलिए लीक हुआ क्योंकि कुछ ऐसे सिस्टम में जो लोग एनटीए में जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि जो एग्ज़ाम है जिससे छात्रों का भविष्य तय होना है उसको वो अंधकार में ढकेलना चाह रहे हैं और जो बच्चों का जो भविष्य उसमें वो अपना मतलब कि ये तलाश रहे हैं। क्या तलाश रहे हैं? उसको हम लोग कह सकते हैं अवसर, वो भी कमाने का अवसर। ये ढूंढना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर पेपर लीक करवाया। आज सरकार का जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है एनटीए, उसके जो अधिकारी थे वो भी इसमें सम्मिलित थे। अब तो नाम ये जो तार है वो हर राज्य से जुड़ रहा है। हर राज्य से ये खबर आ रही है कि यहाँ पर इसने पेपर लीक करवाया, जैसे कि बिहार में संजीव मुखिया और राघवेंद्र का नाम आ रहा है। ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो सरकार के लोग हैं जिनकी संलिप्तता इस नीट पेपर के मामले में। एनटीए जैसी एजेंसी जो कि प्राइवेट एजेंसी है, हम लोग को समझना पड़ेगा कि प्राइवेट एजेंसी कभी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेगी, वो अपने प्राइवेट। और हमको नहीं लगता है कि एनटीए अब पूरी तरह से जो भी इंजीनियरिंग ये सब का जो एग्ज़ाम लेती है उस पर हम लोग को विश्वास करना चाहिए। इसमें गलती किसकी है, एनटीए की या सरकार की, केंद्र सरकार की? देखिए इसमें गलती सरकार की भी है और एनटीए की भी है। क्योंकि सरकार ने ही एनटीए जैसी एजेंसी को परीक्षा मतलब करवाने का ये दिया है परमिशन। वो परीक्षा करवा रही है और जब इसमें त्रुटि आ रही है तो इसके लिए हम सिर्फ एनटीए को नहीं सवाल करेंगे, हम सरकार से भी सवाल करेंगे कि ऐसे गैर जिम्मेदार एजेंसी को आप क्यों छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का मौका दे रहे हैं। तो एनटीए की जो रजिस्ट्रेशन है वो संस्था जानी चाहिए उनकी, बिल्कुल स्क्रैप कर देना चाहिए। भारत के पास अपनी परीक्षा व्यवस्था लेने के लिए चयन परिषद और परीक्षा परिषद जैसे संगठन हैं जो सरकारी संगठन है जिनको 2014 के बाद लुप्त कर दिया गया इंडेंजर्ड स्पीसीज की जगह, उसको फिर से रिवाइव कीजिए। और हर राज्य का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है या उसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका विकेंद्रीकरण करके राज्य स्तरीय एग्ज़ाम किया जाए, जिससे जो परीक्षा की विश्वसनीयता बनी रहेगी और जो परीक्षा एजेंसियां हैं उन पे भार कम पड़ेगा। चलिए, क्या नाम हुआ सर? अनमोल यादव। यादव जी हैं जी। तो नीट का जो एग्ज़ाम है वो उसका पेपर बार बार काहे लीक हो जाता है? एग्ज़ाम देता है छात्र, 24 लाख छात्र एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। क्योंकि बिहार से आप बोले कि बिहार कनेक्शन है, तो बिहार में नीतीश सरकार है, इसीलिए नीट का परीक्षा में पेपर बिहार से लीक हो रहा है। अच्छा, तो बिहार में मतलब सेंटर है सब नीतीश कुमार का जितना अगल बगल के लोग हैं, जितना उनके संरक्षण में नीतीश कुमार को जो अपना संरक्षक मानते हैं उसी सब का सब मिली भगत काम है। नीतीश कुमार, हाँ एकदम नीतीश कुमार के संरक्षण में रहते हैं, उसी सब का ये काम है। क्या बात कर रहे हैं, नीतीश चाचा तो मुख्यमंत्री है राज्य के, तो वही तो पेपर लीक हो रहा है। आखिर इसके पहले तेजस्वी जी का सरकार था, कौन पेपर लीक हुआ? कोई पेपर लीक नहीं हुआ। नहीं लीक हुआ कोई पेपर। बिहार पुलिस वाला, बिहार पुलिस वाला नीतीश चाचा करवा दिए थे उस समय, और नहीं लीक हो रहा है, लेकिन नीतीश चाचा लीक करवा दे रहे हैं पेपर सब।
नीतीश कुमार, हाँ मोदी जी कुछ नहीं करते हैं, डबल इंजन का सरकार है, हाँ। वहाँ से वो आदेश करेंगे, यहाँ से ही काम करेंगे। आदेश का पालन करते हैं नीतीश हाँ बस बस, कभी हाथ अंगूठी नापेंगे तो कभी पैर छुएंगे, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के नहीं कहा जाता फायरिंग करना, वही काम करना है। लोग अब उनको एकदम बुजुर्ग हो गए, रिटायर के स्थिति में है, ठीक है, हाँ रिटायर के स्थिति में, तो अब तो उनको कुछ सूझबूझ है नहीं, दिन भर अपना मस्त रहते हैं। उनका तो स्थिति ये हो गया है नीतीश कुमार का कि जाएंगे कहेंगे बोलना रहेगा 400, देख रहे थे ना पूरे चुनाव भर, बोल दिए 4000, बोल देंगे कि कभी बोलेंगे बिहार में पेपर होगा नीट का लीक, हमको तो डर लगता है हम लोग को, कहीं ऐसा ना बोल दे कि बिहार पुलिस का लीक हो गया हुआ है अभी नीट का, कहीं नीतीश कुमार से कोई जाके पूछ ले तो कह देंगे बिहार पुलिस का लीक हो गया। बिहार कनेक्शन है तो नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए और युवा को मौका देना चाहिए, वो अपने ही पार्टी में से किसी युवा को बनाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन युवा को मौका मिलना चाहिए। और बिहार में सबसे युवा किसी पर ट्रस्ट करता है तो तेजस्वी यादव है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? लोकेश मिश्रा। अरे पेपर लीक हो जा रहा है आपका बिहार से, नीट वाला। देखिए, जब तक ये तानाशाही सरकार रहेगी ये होता रहेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी मिडिल क्लास का फैमिली, जो पुअर क्लास फैमिली के बच्चे आते हैं वो नीट की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, 2.5 लाख 3 लाख रुपया देकर तैयारी, कोटा में रहते हैं, उनके माँ बाप कोटा में भेजते हैं इस आस में कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं आखिर में ये होता ही क्यों है? अपनी एग्जाम ही क्यों लेते हैं? जब पेपर लीक करना था एग्जाम ही क्यों लेते हैं आप? यहाँ पे जब NTA से पूछा गया था नहीं हम कुछ नहीं जानते हैं कि पेपर लीक हुआ है, जबकि पटना में 5 तारीख को राजवंशी नगर थाना पे ये FIR हुआ है कि 34 बच्चा का इसमें शामिलियत है कि हाँ ये पेपर लीक के मामले में पकड़ाए गए हैं, 34 बच्चा बिहार के। तो आप इसमें कैसे कह सकते हैं पेपर लीक नहीं हुआ है? और उसके बाद देखिए 1563 बच्चा का बिना कुछ करते हुए ग्रेस मार्क्स देकर दिया गया है, जबकि ये पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा क्यों NTA कर रही है, हमको ये नहीं लग रहा है। और जब हम लोग इसमें मुद्दा पर आवाज़ उठाएं तो वो 3500 बोली कि हाँ हमने ग्रेस मार्क दे दिया है कि बच्चा का एग्जाम लेट हुआ, सेंटर पर लेट पहुंचा। आखिर में एक बच्चा 1563 बच्चा का तो ही एग्जाम नहीं था, पूरे पेपर लीक होना ठीक है देश के लिए, ठीक है। जो फैमिली, जो पुअर फैमिली, मिडिल क्लास का फैमिली बच्चा गार्जियन आस में रहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो फिर आस कैसे, जो मानते हैं कि जो पैसा वाला आदमी है तो 40,000 50 लाख में पेपर खरीद ले रहे हैं, तो अगला बच्चा कैसे मौका मिलेगा, कैसे देश का तरक्की आपको सोच रहे हैं? आखिर क्यों हो रहा है ये सब? सर ये हम यही कहना चाहते हैं कि ये NTA जैसे एजेंसी को बैन किया जाए और देश में एक नई शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति उसको भी रद्द किया जाए, क्योंकि इस पे ही सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा है और पेपर लीक का समस्या आ रही है। आखिर में जब ये NTA बोलती है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, फिर पेपर लीक होता कहाँ से है? क्योंकि अच्छा NTA अगर बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ तो उसके पदाधिकारी सुबोध कुमार को हटाया क्यों गया? आप देखिए नीट के बाद नेट का देखिए, नेट का पेपर बोल रहा था पहले ऑनलाइन था कि हाँ पेपर है, कंप्यूटर हैक हो जा रहा था, लीक हो जा रहा है, और जब ऑफलाइन किया तभी भी पेपर लीक हुआ तो तुरंत उसका एग्जाम कैंसिल किया। क्यों किया? आखिर ऐसा एजेंसी क्यों करती है? चलिए, तो एजेंसी की सदस्यता जानी चाहिए, वो भी जानी चाहिए, और साथ में जो संसद का सत्र चल रहा है उस पर इस बात को लेकर चर्चा होनी चाहिए, 1 दिन की 2 दिन की कम से कम, और एक समाधान निकलना चाहिए कि आने वाले भविष्य में इस तरह का पेपर लीक ना हो जिससे छात्रों का भविष्य दांव पे लग जाए, और छात्रों का भविष्य यानी कि देश का भविष्य है उस पर कोई दाग ना लगे, उस पर कोई दाव ना लगे। हमको ये तय करना पड़ेगा। अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है और जब विपक्ष ये मांग कर रहा है कि नीट पेपर लीक पे चर्चा होनी चाहिए, तो स्पीकर साहब बेशर्मी से बोल रहे हैं कि आप हमको मत बताइए कि क्या करना है। तो हम बता देना चाहते हैं कि वो लोग ये इसीलिए आपको बताने का कार्य कर रहे हैं क्योंकि उनको छात्रों ने भेजा है, जो इस बार के 9.5 करोड़ जो वोटर हैं, न्यू फर्स्ट टाइम वोटर, उन्होंने वोट दे के विपक्ष को ये ताकत दी है और सरकार को भी कि हमारे मुद्दे वहाँ उठे और संसद में गूंजे। राष्ट्रपति अभिभाषण की चर्चा बाद में भी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले जो नीट और नेट के एग्ज़ाम में ये जो गड़बड़ी हुई है इस पर चर्चा हो, इसके लिए समाधान निकले कि भविष्य में आने वाली ऐसी कोई भी रोजगार या शिक्षण संस्थानों में जो परीक्षा होती है उस पर ये सब रोक लगे, और इसके लिए चर्चा जरूरी है संसद में। सरकार को इस चर्चा से भागना नहीं चाहिए। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, ये तमाम जो छात्र हैं ये पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं और पढ़ाई करते हैं, इनको पता है कि क्या मजबूरी होती है। और बहरहाल जिस तरीके से लोकसभा में सदन चल रहा है उसमें
नीट पे चर्चा होनी चाहिए, वैसे ऐसे छात्र कर रहे हैं। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। और नीट को लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है, प्रतिक्रिया दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।